हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है, जिसे लेकर सैकड़ों तरीके की जो वीडियोस है वो डाली जा चुकी हैं। किसी ने कुछ अपनी ओपिनियन रखी है, किसी ने कुछ अपनी ओपिनियन रखी है। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये पटना यानी कि बिहार से है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 75,000 पुलिस कर्मियों की जो भर्ती है वो होने वाली है। तो देखिए, क्या इसकी हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या सच में 75,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती यहां बिहार पुलिस में निकलेगी? तो देखिए, आपको नीतीश कुमार जी का कुछ समय पहले जो निकला हुआ बयान है वो याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको पुलिस को सशक्त बनाना है, सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने एक आंकड़ा जो है वो जाहिर किया था कि अभी 1 लाख पुलिस, मतलब 1 लाख जनता, यानी 1 लाख जनसंख्या के ऊपर लगभग 112 से 114 के समथिंग में पुलिसकर्मी मौजूद हैं इस समय, जो कि कम है। तो इनकी जो संख्या है, नीतीश कुमार जी का ये इरादा है कि इस संख्या को लगभग 160 तक पहुंचा दिया जाए। 160 करना, 170 करना, ये इरादा है। 1 लाख पे 160, 170 पुलिसकर्मी, इतना डाटा ठीक हो सकता है भाई। हालांकि पुलिसकर्मी 1 लाख की जनसंख्या बहुत, और क्या उठाते हैं उनके सामने 170, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस के डंडे में ताकत होती है ना, इस वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर की क्या हकीकत है मैं आप लोग को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता हूं। आप लोग वीडियो आप लोगों ने यदि प्ले कर दिया है तो अंत तक देखिएगा, ये आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए, 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के आरक्षी परिषद को कराया जाएगा उपलब्ध। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। देखिए, राज्य ब्यूरो पटना से है, बिहार पटना। राज्य में 75,543 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी माह शुरू हो सकती है। यह नियुक्ति की प्रक्रिया है ना। अब ये किसकी नियुक्ति कर रहे हैं, ये कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन्होंने कहा नियुक्ति, अगर भर्ती कहते तो भाई हो सकता है कि भाई ये भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन और पढ़िए आगे, तब क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। अच्छा, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालयों को इनमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। विभाग ने पुलिस मुख्यालय से पुलिस बल में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ठीक है जी। इसके बाद 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के लिए आरक्षी चयन परिषद को यह उपलब्ध कराया जाएगा। आरक्षी चयन जो होगा परिषद, उसको यह उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों के आलोक में कई अहम मुद्दे की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य में अभी प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिसकर्मी के समथिंग में बताया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। पुलिस बल का अनुपात है जिसे बढ़ाकर 160 से 170 करना है। इसके लिए डायल 112 के पहले चरण के मतलब 7,008 और दूसरे चरण के लिए 19,288 पदों का सृजन किया गया। तो देखिए, मैं आप लोगों को इतना तो क्लियर कर देना चाहता हूं, 75,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होगी। वो किस टाइप से होगी? चरण बाई चरण। पहले चरण में इतने, दूसरे चरण में इतने, तीसरे चरण में इतने, इस प्रकार से होने वाली है। देखो भाई, इसमें स्पष्ट कहा गया है, इसके लिए डायल 112 जो 112 नंबर गाड़ी पर रहते हैं। अच्छा, पहले चरण के 7,808 और दूसरे चरण के 19,288 पदों का सृजन किया गया। सृजन का मतलब है कि बनाए गए हैं, तो अच्छी बात है। तो सृजन का मतलब स्पष्ट कर रहा है कि नई भर्ती की ओर कहीं ना कहीं इशारा जाता है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए पदों का सृजन किया गया, यानी पद और बनाए गए हैं, याद रखिए। ठीक है, चलो। नए नियुक्त पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भी संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि नई भर्ती की तरफ कहीं ना कहीं जो इशारा है वो जाता है, और प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। और प्रशिक्षण क्षमता की कब जरूरत पड़ेगी? जब पुलिसकर्मी भर्ती कर लिया जाएगा तो उसको प्रशिक्षित बाद में ही तो किया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ विभाग में जो कार्यरत कैंडिडेट है उनको भी प्रशिक्षित किया जाता है। कांस्टेबल को एसआई बनना तो प्रशिक्षण उसका भी होगा, ये भी बात पक्का भाई। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। विशेष शाखा में 50% स्थायी बहाली मांगा प्रस्ताव। बिहार पुलिस की विशेष शाखा में
50% स्थायी बहाली होनी है। गृह विभाग ने विशेष शाखा में होने वाली इस नियुक्ति के लिए भी अविलंब प्रस्ताव मांगा है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने एडीजी और विशेष शाखा के एडीजी को निर्देश दिया है। तो भाई चरण बाई चरण आप लोग की जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है। मुझे लगता है कि पहले चरण में 7,808 पदों के रूप में आप लोगों को भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। डायल 112 के दूसरे चरण में देरी पर भी आपत्ति। तो देखिए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को इमरजेंसी रिस्पॉन्ड एंड सपोर्ट सिस्टम के तहत शुरू किए गए डायल 112 के दूसरे चरण में हो रही देरी पर भी आपत्ति जताई है। कहा कि परियोजना के पहले चरण के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में इसे शुरू करने का निर्देश दिया था, मगर अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। दूसरे चरण का डीपीआर अभी तक नहीं मिला, इसे 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ड्यूटी पर मोबाइल और इंटरनेट मीडिया से रहें दूर, ये भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरी चीज, लंबित कांडों की जांच को सीआईडी बनाएगी एसओपी। तो जो लंबित मामले हैं ना उनकी जांच के लिए भी सीआईडी बनाई जाएगी और सीआईडी जो है वो उसकी जांच जो है वो करेगी। तो ये भैया इसी माह 75,000 पुलिसकर्मियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा सकती है। अब मुझे लगता है जहां तक मैंने इतना पढ़ा है, इतनी नॉलेज इकट्ठी करी है, तो इतना कह सकता हूं कि मैं ये नियुक्ति जो है विभाग से विभाग में भी हो सकती है और नई भर्ती के थ्रू भी हो सकती है। तो इतना होने के बाद में ये स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाता कि नई भर्ती आएगी या पुरानी भर्ती जो हुई है उसी को प्रमोट करके नियुक्ति जो है वो दे दी जाएगी। तो देखिए आप लोग थोड़े समय का और इंतजार करिए, समय के अनुसार आप लोगों की जो चीजें हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी कि नई भर्ती कर रहे हैं या फिर जो विभाग में पुलिसकर्मी कार्यरत है उन्हें ही इस विभाग से जोड़ रहे हैं, जो नए पदों का सृजन किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में खुद वहीं से सिपाहियों को उठाया और दूसरी जगह उन्हें नियुक्त कर दिया। ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल। तो इससे स्पष्ट नहीं होता कि नई भर्ती या फिर पुरानी भर्ती है, लेकिन आने वाले समय में स्पष्ट जरूर हो जाएगा। अगर नई भर्ती होगी तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अगर पुरानी भर्ती होगी तो विभाग से विभाग में ही पूरी हो जाएगी। इसके लिए कोई नियुक्ति प्रक्रिया या फिर कोई आवेदन की प्रक्रिया आपकी नहीं आएगी। ठीक है भैया, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस भर्ती को लेकर। जहां तक मुझे लगता है नई भी हो सकती है, पुरानियों से भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है भैया, यही मेरे द्वारा जवाब है और कोई जानकारी मिलेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल जय हिंद।